हेलो एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन। एसआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में असिस्टेंट प्रोफेसर के। मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाया था, लेकिन उसके बाद भी कई डाउट्स मैंने देखा था बच्चों के कि उनका ये मानना था कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें किस तरह का सैलरी स्ट्रक्चर होता है, फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या अलग होता है, जहाँ पे यूजीसी का 7th पे कमीशन लगेगा वहाँ पे क्या चेंजेस आ जाएंगे, और हमें अगर हम जॉब करने जाते हैं प्राइवेट में तो हमें कैसे नेगोशिएट करना चाहिए या मिनिमम सैलरी हमें कितनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इन सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे। इससे पहले जो पीएचडी वाला वीडियो आया था, पार्ट टाइम पीएचडी वाला, वो नहीं देखा तो ज़रूर देखना। और साथ ही साथ अनअकैडमी का नए साल का ये जो नया ऑफ़र है, ये आप लोग ज़रूर जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका ये गोल है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से ही जो बैचेस शुरू हो रहे हैं कंप्लीट कोर्सेज़ के, तो आप इसमें ज़रूर एनरोल हो जाइए, क्योंकि 2023 में 23% जो आपको डिस्काउंट है वो अनअकैडमी के सभी कोर्सेज़ पे मिलने वाला है, जिससे कि आप 6 महीने के, 12 महीने के, 24 महीने के प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में काफ़ी सारी सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि 9,825 रुपये में आप अपना 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो इंश्योर कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इनफ है पूरी तैयारी करने के लिए। और अगर आपका बेस भी आपको बनाना है और आगे के लिए भी पढ़ना है, तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो कि सिर्फ 12,000 में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फीस जनरली 15 से 16,000 होती है। तो एनरोल कर लीजिए, SGRYT कोड है, इसे एजुकेटर कोड को यूज़ करिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले मैं आपके एक डाउट का आंसर देता हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या हमको सैलरी कम मिलती है? तो अगर आप किसी टियर 2 और टियर 3 सिटी में हैं, तो वहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज में सैलरी कम मिलेगी मुकाबले गवर्नमेंट कॉलेज के। पहली बात ये। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में क्या फ़र्क होता है? तो यूनिवर्सिटीज़ में सैलरीज़ ऑब्वियसली हाई होंगी। फिर उसके बाद 7th पे कमीशन जो है जब से लागू होगा, तो इसमें आपके फंड कहाँ से आते हैं? तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली लोगों के जेआरएफ भी काफ़ी लेट हो रहे थे, लेकिन अब सीधा फंड आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सैलरीज और जेआरएफ के फंड भी लेट नहीं होंगे आने वाले समय में। और अब इसे जब 7th पे कमीशन की जो रिव्यू कमेटी है उसकी रिपोर्ट आने के बाद यूजीसी ने डिस्पैच करना जो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो फंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसिंग के थ्रू आते ही जो है वो शुरू कर दिया है। अब उसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप पहली बार मान लीजिए कि कोई प्राइवेट में काम करने जा रहे हैं, तो कई बच्चे पूछते हैं कि हम क्या सैलरी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या जब हमसे पूछा जाता है कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो तो हम क्या कहें। देखिए, मैं आपको एक अंदाजे भर से ज़रूर बताऊंगा कि जनरली आपको 25 से 30,000 रुपए की सैलरी ऑफ़र होती है, अगर आप टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में पार्ट टाइम जो है या एक लिमिटेड जो है एड हॉक बेसिस पे, नॉन परमानेंट बेसिस पे पढ़ाने जाते हैं। वही सैलरीज़ डीयू में काफ़ी अच्छी हो जाती है आते ही, और जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर एक्सपीरियंस पे भी बेस होता है। लेकिन यहाँ पे 7th पे कमीशन जो था, उससे पहले की जो पे बैंड था एंट्री लेवल लेक्चरर्स के लिए, तो वो 37,400 से 67,000 के बीच में था। लेकिन अब यही यूजीसी की जो 7th पे कमीशन है, उसमें बाद 1.31 लाख हो जाएगा। तो ये फ़र्क पड़ा है 7th पे कमीशन से। और अब 3 जो है बेसिस पे ही ये सैलरी कमीशन ने जो है वो प्रेफ़र करके बताया है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर और प्रोफ़ेसर के लिए इस तरीके से अब नया स्ट्रक्चर जो है वो लागू हो जाएगा। तो जो पहले टीचिंग जॉब की पोज़ीशन थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और फिर सीनियर स्केल का, फिर एसोसिएट प्रोफ़ेसर और वाइस चांसलर। तो जो एक एक्जिस्टिंग यूजीसी का पे स्केल है ना, उसमें 47,000 एंट्री लेवल पे, उसके बाद सीनियर स्केल पे 56,000 थी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, फिर एसोसिएट प्रोफ़ेसर 1,17,000 और 1,16,000 प्रोफ़ेसर। ये बेसिकली ये फिगर वेरी करते हैं। तो कई बार जो है वो 1,20, 1,30 तक भी जो है वो पुराने स्केल में जाता था प्रोफ़ेसर का मार्क, और एसोसिएट का 1,15, 1,10 तक भी रहता था। फिर वाइस चांसलर में 1,75, 200 जो है ये स्ट्रक्चर था। लेकिन प्रेज़ेंट स्ट्रक्चर इसको अब लेके चला जाएगा, जैसे प्रोफ़ेसर को 144 पे और वाइस चांसलर को 2,25,000 पे। और ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को 47 से 58 और 56 से 69,000 पे लेके जाएगा, और एसोसिएट को 1,17 से 1,31, क्योंकि अब जो आपके ऊपर ग्रेड पे लागू हो रही है, तो वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए हो रही है 6,000 की, और जो सीनियर स्केल है उसके लिए 7,000 की। और उसके बाद 9,000 और 10,000 एसोसिएट प्रोफ़ेसर और प्रोफ़ेसर के लिए जो है। अब इसमें इवन जो प्रमोशन के तरीके हैं,
उनमें भी यूजीसी ने बदलाव कर दिया है। अब मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए अगर आप जो है गवर्नमेंट में लगते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप मैं आपको गारंटी देता हूँ ये जो 69,000 लिखा है, ये नए पे स्केल के हिसाब से है लेकिन इसमें ऐड होके आपको जब सैलरी मिलेगी तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा होगी। अभी रिसेंटली 1.31 भी ऑफ़र किया गया है यूपी की एक यूनिवर्सिटी ने जो वैकेंसी निकाली है जो है स्टेट यूनिवर्सिटी ने। तो इसमें जो सैलरीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइक हुई हैं रिसेंट टाइम्स में और इवन जो इंक्रीमेंट्स हैं ना, ये भी आपको मतलब साल में 3, साल में 2 ऐसे मिलेंगे। तो ये तो सिर्फ़ मैं एंट्री लेवल बता रहा हूँ, उसके बाद आपको जब इंक्रीमेंट मिलेंगे तो ये ईज़िली आपकी साल 2 भर जो है साल 2 साल के अंदर ही ये 1 लाख तक पहुँच जाती है। इवन 1 ईयर में ही पहुँच जाती है बहुत सारे केसेज़ में क्योंकि जहाँ आप पीएचडी डिग्री करके गए, तो आपको स्पेशल प्रोविज़न के तहत 5 एडवांस इंक्रीमेंट दे दिए जाएँगे, जो कि पहले सिर्फ़ 4 मिला करते थे। अगर आप एमफ़िल डिग्री करके गए, तो आपको प्रीवियसली जो है वो सिर्फ़ 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते थे, लेकिन अब यही 3 एडवांस इंक्रीमेंट मिल जाएँगे। और जिन लोग एमए, एमएससी, एमकॉम डिग्री जो इस तरीके से मास्टर ऑफ आर्ट्स वगैरह करके जाते हैं, तो उनको 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो ये बहुत जल्दी और बढ़ती है। ठीक है? और एसोसिएट प्रोफ़ेसर के अंदर आपको क्या होगा कि जिन्होंने सिर्फ़ अभी मान लो कॉलेज वग़ैरह जॉइन ही किया है और उनको एनुअली 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगे और जो कहीं सर्विस में थे और उन्होंने अगर अपनी मान लीजिए पीएचडी कंप्लीट नहीं करी है, तो उनको 3 एडवांस जो है वो एनुअली 3 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिल जाएँगे। अब पीएचडी करने के बाद जो है उनको 2 एडवांस एनरोल जो इंक्रीमेंट्स हैं वो अलाउड कर दिए जाएँगे। अब जो लोग हाई मेरिट में काम कर रहे हैं, तो उनको सीधे 5 एडवांस इंक्रीमेंट दिए जाते हैं यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत और अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन वो एलिजिबल होंगे कि जिनको पहले हाई ग्रेड मेरिट वालों को 5 दिए जा रहे थे, अब उनको सीधा 7 एडवांस इंक्रीमेंट्स एनुअली मिला करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को अगर इसमें कोई डाउट और है तो प्लीज़ कमेंट कर देना और मैं एक चीज़ और यहाँ पे जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि हमें सैलरीज़ पे ना ध्यान देके जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रेगुलर टाइमली वैकेंसीज़ आते रहें और जो पोस्ट खाली थे, जो 11,000 प्लस पोस्ट खाली हैं, उनको भरने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज़ अ गवर्नमेंट या फिर जो है सिर्फ़ सैलरी हाइक से ही आप सैटिस्फाइड हैं? इस बात को ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कुछ फ्री क्लासेस हैं जिसके लिंक मैंने टेलीग्राम में दिए हैं आपको, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एससीआर एजुकेशन का, उसे जॉइन कर लीजिए और उसमें जो फ्री क्लासेस हैं उनको पूरा कर लीजिए और प्लस क्लासेस में आना चाहते हैं तो 1 जनवरी से आप इस अनअकैडमी के वेलकम ईयर ऑफर का जो है न्यू ईयर ऑफर का फ़ायदा उठा के ज़रूर आइए।